हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको भारत दूरदर्शन का 5वां अंक पढ़ाने वाली हूँ। ये 5वां अंक जो कि हमारे 4 अंक पहले कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम 5वां अंक पढ़ेंगे। ठीक है, भारत दूरदर्शन नाटक का। किसने लिखा ये नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संवत हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग संवत 1933 और इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1875 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए 5वां अंक पढ़ना शुरू करते हैं। स्थान, चूँकि नाटक है तो एक एक जगह का स्थान पे इसका एक रूप चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो स्थान कैसा है? एक किताब खाना यानी कि एक बुक रूम या फिर लाइब्रेरी कहिए। वहाँ पे एक सभा बैठी हुई है जिसमें 7 सदस्य हैं। 7 सभ्य लोगों की एक छोटी सी कमेटी, जिसमें एक सभापति है, चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली है और एक महाराष्ट्र है। ठीक है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है, एक कवि है और 2 देसी महाशय है। ठीक है, 7 लोग हो गए। सबसे पहला सभापति, जिसने टोपी पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है और छड़ी ली हुई है, ये पहला व्यक्ति। दूसरा हो गया एक बंगाली है, एक महाराष्ट्र है, इनके महाराष्ट्र से, और एक अखबार है वाला है, और साथ में एक कवि और 2 महाशय, देसी महाशय, जो कि जनसामान्य लोग कह लिए। तो आगे यहाँ पे इनके बीच में क्या बात हो रही, चले पढ़ते हैं। सभापति खड़े होकर: सभागण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दर्व की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई की है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचे। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठकर करतल ध्वनि। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको समझ में आया कि सिंपल सी बात कही गई है कि भारत दुर्दर्व ने हमारे देश के ऊपर चढ़ाई कर दी है और हमें उसके साथ लड़ाई करनी है, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, ये उसने उपाय मांगा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। फिर बंगाली, जो कि वहाँ पे एक बंगाली भी है, तो वो खड़ा होकर कहता है: सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इनके सभापति ने जो भी बोला सब ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दर्व हम लोगों का सिर पर आ पड़े और उसके परिहार यानी कि उसका कोई उपाय निकालने का चूँकि उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारे ऊपर, सिर के ऊपर मंडराएगा, तो उसका उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है, यानी कि ये है कि जे हम लोग उसका दमन करने सकता कि हमारा बज जोबल के बाहर की बात है। यानी कि किंतु यहाँ पे एक प्रश्न है कि हम लोग उसका दमन करेंगे कैसे। उसका दमन करना हमारे लिए क्या है? बजोबल यानी कि बाजूबल के बाहर की बात है। बाजूबल अपने हमारे बाहुओं के दम से बाहर है। क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो हम ऐसा नहीं कर सकते। अलबत्ता सकेगा, परंतु जब लोग एकमत होगा। देखो, हमारा बंगाल में इनका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होती है। कोई थोड़ा बी बात होता है तो कोई थोड़ा बी बात होता, हम लोग मिलके बड़ा गोल करते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल सेब है खाता है और कई तरह नहीं सोनता। हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता। किंतु हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं। कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बंगाली है, इसलिए इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी अजीब है चूँकि इसके शब्द में थोड़ी हेरफेर है। तो इसने क्या कहा कि ये अंग्रेज़ों से चूँकि दुर्दर्व की सेना जो है भारत पे आक्रमण करने वाली है और उससे हमारे लिए लड़ना क्या है, हमारे बाजूबल के बाहर की बात है। यानी कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम भारत दुर्दर्व से लड़ाई कर सकें। यहाँ पे इसने ऐसा कहा। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे इसने क्वेश्चन भी किया, क्यों नहीं सकता, यानी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। उसका कारण ये है, अलबत्ता सकेगा, परंतु सब लोग एकमत होगा तभी। वो हार सकता है, यानी कि भारत दुर्दर्व जो है वो हार सकता है, लेकिन तब जब सभी लोग एकमत होंगे, यानी कि पूरे भारतवासी जो होंगे एकमत होंगे। तो
उसने ऐसा कहा। फिर वो कहता है, देखो हमारे बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होता है, कि आप देखिए हमारे बंगाल में सब लोग कितने एक साथ रहते हैं। क्योंकि उसने कहा है कि उपाय साधन होता है, यानी कि सभी लोग एक मत है, लोग मिल के सोच के गोष्ठी करके कोई उपाय निकालते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पे उदाहरण भी किसका दे रहा है कि जब हम सब लोग मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग में मिलते हैं, यानी कि ब्रिटिशरों द्वारा स्थापित की गई एक कमेटी में हम मिलते हैं। इत्यादि अनेक सभ्य भी होते हैं, वहाँ पे अनेक सभ्य लोग भी होते हैं। कोई थोड़ा बी बात होता, हम लोग मिलके बड़ा गोल करते हैं। अगर कोई भी बात होती है तो हम लोग उसे मिलके उसके अंत तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये कहा है, गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल शय भय खाता है। गवर्नमेंट यानी कि ये सरकार है, चाहे अंग्रेजी सरकार हो, क्योंकि हिंदी सरकार तो उस टाइम पे चलती थी नहीं, तो उसी की बात की गई है कि गवर्नमेंट जो थी वो सिर्फ गोलमाल, यानी कि बस बात को इधर से उधर घुमाती रहती और हमें भय दिखाती रहती थी, और कोई तरह नहीं सुनता, और कोई भी विभिन्न तरह से नहीं सोचता है, ना ही सुनता है। बस जैसा सरकार दिखाती है हम वैसा ही देखते हैं। यह हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शेर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता। और अगर ऐसा एक बार अगर अखबार वाला यानी कि न्यूज़पेपर वाला को पता चल जाता तो वह ऐसा शोर करता, ऐसा हुड़दम मचाता, यानी कि कोई एक ऐसा टॉपिक लेके बैठता अखबार वाला, न्यूज़पेपर वाला, कि गवर्नमेंट को भी अलबत्ता याद आ जाता। यानी कि गवर्नमेंट जो थी वो भी थोड़ा उससे डर जाती। मीन्स कि यहाँ पे न्यूज़पेपर की यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है, लेकिन चूँकि हम बंगाल की तरफ की पढ़ते तो बंगाल में उस टाइम पे बंगाल गजट नाम का न्यूज़पेपर बहुत फेमस था, है ना। तो यहाँ पे वही बात की गई है। किंतु हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन हम यहाँ पे यानी कि जब हम यहाँ आए हैं इस किताब घर में, इस जगह पे जब हम आए तो मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, सब चुप रहते, सब अपने आप में रहते हैं। अब सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं। अब यानी कि आज क्या है, अब आज आप सभी सभ्य लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, कुछ इसका उपाय अवश्य सोचना चाहिए। तो बंगाल जो है इतना ये सब अपने थॉट्स यहाँ पे रख के फिर बैठ जाता है। फिर पहला देसी महाशय वो बोलता है धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकलेंगे फिर कुछ नहीं। फिर उसने कहा कि आप सभी महाशय यहाँ पे इकट्ठा है। तो पहला यहाँ पे देसी महाशय क्या बोलता है कि इन सब में एकता है, लेकिन कब तक है, कुछ समय के लिए है। जब तक लोग यहाँ पर इकट्ठा है तभी तक की यहाँ पे एकता है, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे एकता पूरी इनकी समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा देसी कहता है खदीर से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज ना कर देगा। यानी कि अब दूसरा जो देसी महाशय है, अब वो यहाँ पे आया भारत की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से है, लेकिन नाम किसका ले रहा है, अंग्रेजी सरकार का, कि हम यहाँ पे आ गए, कहीं वो हमारा कमेटी से नाम तो नहीं हटा देगा, दरबार से खारिज तो नहीं कर देगा। फिर आगे एडिटर यहाँ पे यानी कि जो न्यूज़पेपर वाला है वो खड़ा होता है, क्योंकि हमने पढ़े 7 महाशय यहाँ पे जिसमें एक न्यूज़पेपर वाला भी है। वो खड़ा होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दभ को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ सोचना हो जल्दी सोचिए। अब एडिटर यहाँ पे क्या कहता है, ये तो और महान हस्ती है। देखो इसने यहाँ पे ये कह दिया है कि मैंने भी अपने पत्र में कई बार इस विषय के ऊपर लिखा है, ठीक है, और वो अभी की बात नहीं कर रहे, मैंने पहले लिखा था, अब लोग उसे भूल गए हैं और कोई सुनता है नहीं। अब जब सिर पे आफत आई है तो आपसे उपाय सोचने निकले हो। ये गड़े मुर्दे और उखाड़ने के ऊपर बैठा हुआ है। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्दी सोचो, ठीक है। फिर यहाँ पे कवि खड़ा होता है। फिर कवि यहाँ पे क्या कहता है, मोहम्मद शाह ने भाड़ों के दुश्मन को फौज से बेचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा है। अब इसने कवि ने क्या कहा है कि एक मोहम्मद शाह जो कि एक मुस्लिम शासक है, उसने क्या भांडों को दुश्मन की फ़ौज से, यानी कि जो दुश्मन की फ़ौज है उसे कैसे भगाया जाए उसका एक उत्तम उपाय कहा है। उन्होंने बताया है कि नादिर शाह के मुकाबले में फ़ौज ना भेजी जाए,
चूँकि मोहम्मद साहब जरूर हिंदुस्तान से होगा, नादिर शाह अफ़गान से है, तो उनके बीच में जब युद्ध होना था तो उन्होंने एक उपाय निकाला कि अपनी फ़ौज हम नहीं भेजेंगे, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाएंगी, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें, जब फौज इस पर उतरने लगे कनात के बाहर हाथ निकाल कर उंगली चमका कर कहें, मुझे इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जमुना किनारे यानी कि यमुना नदी के किनारे कनात यानी कि किन्नर लोगों को मीन्स कि समझ ही गए होंगे, किन्नर लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा और कुछ लोग उनमें यानी कि कुछ आदमी लोग उसमें चूड़ी पहनकर कनात के पीछे यानी कि उनके पीछे खड़े रह जाएंगे, और जब फ़ौज इस पर उतरने लगेगी यानी कि नादिर शाह की फ़ौज जब इस पर आने लगेगी तो पीछे से हाथ निकाल कर उन्हें कह दिया जाएगा, मुझे यानी कि तुम सब लोग जितने भी सैनिक सिपाही लोग हो, तुम सब इधर मत आना, यहाँ पे सब जनानाएँ हैं, यानी कि सब के सब औरतें हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दर्श से बचने को क्यों ना किया जाए। तो उसने ये क्या कहा कि ये एक उपाय है जो कि नादिर शाह के खिलाफ मोहम्मद शाह ने अपनाया था, क्यों ना हम भी भारत दुर्दर्श के खिलाफ यही उपाय अपनाएं। अब यहाँ पे इसने और बड़ी बात कह दी कि हमें ऐसा उपाय अपनाना चाहिए। कमाल की बात है। फिर बंगाली है वहाँ पे, वो खड़ा होता है, फिर वो कहता है, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार ना करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो। यानी कि बंगाली ने यहाँ पे एक दूसरा पक्ष रख दिया कि ये एक उपाय है, मैं नहीं कहता कि ये कोई उपाय नहीं है, ये भी एक उपाय है, लेकिन जो भारत दुर्दर्श की सेना में कुछ असभ्य लोग होंगे और उन्होंने स्त्री यानी कि जो जनानाएं वहाँ पे खड़ी की जाएंगी उनके पीछे, उनको भी आकर उनके साथ कनात यानी कि समझे किन्नर लोग, उनके ऊपर भी आक्रमण कर देंगे, तो यानी कि जनानाओं और किन्नरों के ऊपर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो ये उपाय जो है फेल हो सकता है। फिर एडिटर खड़ा होता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है, एजुकेशन। ठीक है, एडिटर ने यहाँ पे खड़ा हुआ, उसने एक उपाय बताया कि मैंने एक उपाय सोचा है, क्या है, एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, यानी कि शिक्षा प्रचार प्रसार की एक सेना बनाई जाए। कमेटी की फ़ौज यानी कि जो कमेटी होगी हमारी, उसकी फ़ौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? यानी कि अखबारों को, स्पीच को, इन सब को हम अपना हथियार बनाएंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। फिर उसने पूछा कि आप लोग क्या कहते हो, यानी कि आपका इस सुझाव पे क्या अपने मत है। फिर दूसरा विदेशी कहता है, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज़ हो तो। हाकिम यानी कि जो ऑफिसर्स कौन है, हिंदू तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ लोग ही ऑफिसर्स कहलाए जाते हैं उस टाइम पे। तो वही है कि अगर हमने ऐसा किया, शिक्षा को और ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, न्यूज़पेपर फैलाए, तो जाहिर सी बात है हाकिम लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। दूसरा महासी कह रहा है। फिर बंगाली यहाँ पे फिर से कहता है, हाकिम लोग काहे को नाराज़ होंगे, हम लोग सदा चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का राज्य उत्पन्न ना हो, हम लोग केवल अपना बचाव करते हैं। तो यहाँ पे बंगाली ने क्या कहा कि ये उपाय जो है बिल्कुल सही है कि हम अपने न्यूज़पेपर को ज़्यादा फैलाएं और उसी से प्रचार प्रसार करें। तो फिर उसने कहा कि हाकिम लोग भला हमसे क्यों नाराज़ होंगे, हाकिम वही हो गए जो अंग्रेजी अफसर हो गए और उनके अंदर काम करने वाले कुछ हिंदी लोग यानी कि हिंदुस्तानी लोग हो गए, तो वो सारे हाकिम कहलाएंगे। तो भला वो सब क्यों नाराज़ होंगे, वो भी तो यही चाहते हैं कि भारत दुर्दर्श जो है हमारे देश से चला जाए, हमारे देश का कल्याण हो। तो यहाँ पे वही कहा है कि अंग्रेज़ों का राज्य उत्पन्न ना हो, कि अंग्रेजी लोग जो है वो हमारे ऊपर अपना राज्य ना करें, ऐसी स्थिति हम पैदा होने ही ना देंगे, हम लोग केवल अपना बचाव करना चाहते हैं। तो उसने ऐसा कहा कि हम लोग केवल अपना बचाव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद महाशय जो कि हमारी इस सभा का सभापति है, वो क्या कहता है, परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दर्श की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। कहीं हाकिम लोग यानी कि जो ऑफिसर्स लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हाकिम लोग हो या फिर अंग्रेज़ों के जो हाकिम लोग हैं, कोई भी हो, कहीं वो भारत दुर्दर्श की सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। फिर दूसरा विदेशी कहता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेन के देने ना पड़ जाए, अपना काम देखिए, उपवेशन और आप ही आप।
यानी कि वो अपने आप ही कहता है, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी हुए। यानी कि यहाँ पे बहस हो रही है कि आखिर कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। फिर उसने कहा कि इस बात के ऊपर बहस करना ठीक नहीं है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अंग्रेज लोग, हाकिम लोग ये सब खुश होंगे कि नहीं होंगे, कहीं वो हमें देश से निकाल ना दे, हमें कमेटी से ना निकाल दे। हमें इन बातों पर बहस करना नहीं चाहिए, ना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं बेकार के हमें जो हम कुछ करने आए हैं उसके बजाय कहीं हमें घाटा ना हो जाए। ठीक है, अनाहक न पड़ जाए, अपना अपना काम देखे। यानी कि सबके सब अपना अपना देखो, मीन्स वही स्वार्थ परकता की बात की गई है। हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कल ही हमारे बीच में मतभेद हो जाए। फिर जो महाशय हैं सभापति, वो क्या कहते हैं, तो सार्वजनिक सभा की स्थापना करना। यानी कि अब इन्होंने फैसला किया है कि ठीक है भाई, अब हम सार्वजनिक एक सभा की स्थापना करेंगे, सार्वजनिक जिसमें भारतवर्ष के कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। ठीक है, कपड़ा बीनने की कला मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। यानी कि अब इन्होंने उपाय क्या निकाला है कि अब हम हिंदुस्तानी कपड़े पहनेंगे और कपड़े की सिलाई कढ़ाई बुनाई यानी कि घरेलू उद्योग धंधों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा देशी कहता है, धीरे से बनात छोड़कर गंजी पहनिए जे है। यानी कि बनियान छोड़कर गंजी पहनिए जे है। उसने धीरे से यानी कि अपने आप से ही कहा कि चूँकि अंग्रेज जो लोग होते हैं वो बनियान पहनते हैं और गंजी हिंदुस्तानी लोग पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि बनात बनियान छोड़कर गंजी पहनिए ये है। फिर एडिटर कहता है, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, कि अब बहुत कम समय रह गया, हमें जल्दी उपाय सोचना चाहिए। फिर कवि कहता है, अच्छा तो एक उपाय यह सुनो कि सब हिंदू मात्रा अपने फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, जिसमें सब दुर्दर की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। अब यहाँ पे कवि ने एक और नया उपाय निकाला, क्यों ना हम अपने भारत के क्यों ना हम कोट पतलून पहने जैसे कि यूरोप के लोग पहनते हैं। और ये जो फैशन है, चूँकि हिंदू लोग उतना फैशन नहीं, लेकिन फिर भी यूरोपियन लोगों को देख कर फैशन करते रहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम जो हिंदू लोग, यहाँ के जन सामान्य लोग हैं, हम भारतीय कपड़े पहनते हैं। तो ये यहाँ पे वही थोड़ा व्यंग किया गया है कि हिंदू अपना फैशन छोड़कर, हिंदू लोग अपना फैशन छोड़कर यानी कि जो साड़ी, धोती, कुर्ता ये सब जो पहनते हैं, इस सबको छोड़कर कोट पतलून पहने, यानी कि यूरोपीय सभ्यता को अपना ले, जिसमें हम सभी कैसे लगेंगे, भारत दुर्दव को हम पहचान में नहीं आएंगे, वो हमें यूरोपियन समझेंगे और जानकर छोड़ देंगे। फिर जो पहला देसी है वो क्या कहता है, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे। यानी कि यूरोपियन लोग कैसे होते हैं, एकदम गोरे गोरे होते हैं। तो वही कहा है कि मगर गोरा रंग कहाँ से लाएंगे। बंगाली कहता है, हमारे देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। ठीक है, बंगाली अब यहाँ पे क्या एक नाटक से प्रेरणा लेना चाहता है कि एक नाटक बना है, उसमें कुछ उपाय बताए गए हैं कि आखिर कैसे अंग्रेजों को देश से निकाला जा सकता है, क्यों ना हम उस नाटक से ही थोड़ी सहायता ले लें। तो उसने ऐसा कहने की कोशिश की है, हमारे देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा है, सो ही हम लोग दुर्दव के वास्ते काहे न अवलंबन यानी कि उसे अपनाएं, उसको धारण करे, प्रस्तुत करे, ठीक है, प्रयोग में लाए। और लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा, उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज नहर के पाट देगा, दूसरा बांस काट काट कर पवरी नामक जल यंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। तो यहाँ पे क्या उपाय निकाला गया है कि एक नाटक है जिसमें कुछ कुछ उपाय बताए गए, हम क्यों ना उसी को अपनाएं और भारत दुर्दव के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो क्या लिखा है कि 5 बंगाली जन हैं जो मिलकर अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाएंगे। ठीक है, उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज नहर का पाट देगा, यानी कि स्वेज नहर जान गए होंगे, जो स्वेज नहर है उसको पाट देगा, यानी कि उसे बांट देगा। ठीक है, उसमें एक पिशान लेकर स्वेज नहर को पाट देगा और दूसरा बांस काट काट कर पवरी नामक जल यंत्र विशेष बनावेगा। एक पवरी नाम का जल यंत्र जो कि जिससे पानी खींचा और भेजा जाता है। ठीक है, देखा होगा अपने बांस को काट काट के एक जगह से दूसरी जगह तक पानी लेके जाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, तो वो बनावेगा। और तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी झोंक देगा, जिससे अंग्रेजी लोग जो है वो देख ही नहीं पाएंगे। महाशय, चूँकि जो हमारे सभाजन है वो यहाँ पे अब बोल रहे हैं, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात का क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो, यानी कि कोई ऐसा काम करो जिससे हमें फल की प्राप्ति अवश्य हो। ठीक है,
फिर पहला देसी कहता है, आप ही आप है, ये कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एकजुट हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमश सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला देसी है वो अपने अंदर ही अंदर ये बात कह रहा जा रहा है कि ये सब कैसे लोग हैं। कभी ये नहीं कहते कि एक चित्त यानी कि एक मन से एक साथ एकता के साथ अपनी विद्या अपने यानी कि ज्ञान को हम उन्नत करें, यानी कि अपनी नॉलेज बढ़ाए। क्योंकि भारत दुर्दव जो था उसने सेना ही ऐसी भेजी थी जो अंधविश्वास, अंधकार, मदिरा, शराब, आलस इन सब को लेकर थी। तो चूँकि वो भारतवासियों की वो पहले की जो उनके अंदर की जो आदतें थी उन्हीं का प्रयोग करके उन्हें हराना चाहता था। और यहाँ पे वही बात की गई है कि एक चित्त विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, यानी कि अपनी नई टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो। क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसका सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगा, इसने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये सबके सामने नहीं बोल पाता क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहा है, हैं? फिर एडिटर कहता है, आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखते ही तुरंत भाग जाएगा। अब एडिटर जो कि पत्रकार है वो तो ऐसा कहता है कि हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे, यानी कि भारत दुर्लभ के ऊपर अपने देश के अंदर ज्ञान कौशल डालने के लिए हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे जिससे देख के भारत दुर्लभ ऐसे ही भाग जाएगा। फिर कवि कहता है, और हम ऐसी ऐसी कविताएं करेंगे, यानी कि हम उससे भी अच्छी अच्छी कविताएं लिखेंगे जिससे लोग पढ़कर सुनकर जिससे लोगों के अंदर उत्साह भर जाएगा, प्रेरणा होगी, लोग प्रोत्साहित होंगे। तो पहला देसी कहता है, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है। यानी कि पहले देसी ने यहाँ पे ये कहा कि अगर आप आर्टिकल लिख देंगे, कविताएं लिख देंगे तो उन्हें भला पढ़ेगा कौन, क्योंकि भारतवासी जो है वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्हें पढ़ाई का इतना कौशल है ही नहीं, ठीक है। तो उनसे पढ़ेगा कौन और समझेगा कौन। नेपथ्य में से, भागना मत, मैं अभी आती हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। अब अचानक से एक आवाज़ आ गई, लोग सोचने लगे कि आखिर ये कैसी आवाज़ है। तो आवाज़ आई क्या कि भागना मत, मैं अभी आती हूँ। क्योंकि सभा हो रही है और सभा में अचानक से एक आवाज़ आई तो लोग डर गए। अब दूसरा देसी है व्यक्ति है वो बहुत डर गए, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें। यानी कि कहीं कुछ काम करने से पहले छींक आना, यहाँ पे वही बात की गई है, छींक आना मतलब कि कुछ अशुभ हो जाना। तो कमेटी में आने से पहले ही हमें छींक आ गई थी, अब क्या होगा रे। यानी कि पहले ही बुरा शगुन मिल गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंधविश्वास, वही जादू टोना टोटका वही सब आ गया। फिर टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है, तो यहाँ पे वो क्या, टेबल के नीचे छुप जाता है, ठीक है। और फिर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। डिसलॉयल्टी वही धोखेबाजी से जो लोगों को पकड़ती है, ठीक है। तो उसी ने कहा कि भागना मत, मैं अभी आती हूँ। अब वो आएगी तो क्या बोलती है, चलिए। पहले सभापति आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, और सभापति सबसे पहले आगे आया और उसने शिष्टाचार से उसकी स्वागत किया और कहता है, आप क्यों यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की समिति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं, ठीक है। तो सभापति ने ये कहा कि हम अपने देश का कल्याण चाहते हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। फिर डिसलॉयल्टी क्या बोलती है, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे, ठीक है। डिसलॉयल्टी ने यह कहा कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे इकट्ठा हुए, हम सब तुमको पकड़ के ले जाएंगे। फिर बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बाला, व्यर्थ की विभीषिका, ठीक है। फिर यहाँ पे बंगाली ने ये कहा कि हमें आके भला क्यों पकड़ोगे, हमने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया, कानून नाम की चीज़ हैगी, ठीक है। कानून नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि कानून के हिसाब से किया जाना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कानून नाम की कोई वस्तु नहीं, सरकार के विरुद्ध हमने ऐसी कौन सी बात बोल दी, हमने आखिर ऐसा क्या कर दिया कानून के विरुद्ध। तो व्यर्थ की विभीषिका, फिर वो व्यर्थ की बातें करने लग जाता है, ठीक है। फिर डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है, कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की गई कि न्यूज़पेपर में जिसका नाम है कवि वचन सुधा, ठीक है, न्यूज़पेपर का नाम है, जिसमें सरकार के खिलाफ
विरुद्ध में, उसके खिलाफ विरुद्ध में बातें की गई थी, तो उसको पकड़ना था। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण दिया गया है कि ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ही यही है कि कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन सी बात की गई थी, उसने जो भी लिखा गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमें उसे पकड़ना था। फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार है, चूँकि हम गवर्नमेंट के आदेश से चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो अपनी लाचारी शो करने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगी गवर्नमेंट ही करेगी। फिर दूसरा देसी टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं तमाशा देखने आए थे। फिर वो यहाँ पे झूठ बोलने लग गया कि हम यहाँ पर कोई सभा इकट्ठा कुछ करने नहीं आए थे, कुछ देश का कल्याण मिले, हम तो बस नाटक देखने आए थे, हमें यहाँ पे तमाशा हुआ था तो हम तमाशा देखने आए थे वहाँ से। फिर जो सेनापति है, सभापति है वहाँ से, फिर वो कहता है कि हाय हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कायर पुरुष हैं। यानी कि यहाँ के लोग भीरू यानी कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक और कायर पुरुष हैं। इसमें भय की कौन सी बात है, कानूनी है, क्योंकि कानून है और हमें कोई ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब जो महाराज से आया था वो बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब यहाँ पे कानून को देखेंगे। फिर सभापति, तो पकड़ने को आपको किस कानून से अधिकार हो? तो डिसलॉयल्टी से पूछता है कि आप मेरे को बताइए कि आखिर आप किस अधिकार से हमें पकड़ने आए। फिर डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम मछेस नामक दफ़ा से, यानी कि उसने दफ़ा यहाँ पे बता दिया कि हाकिमों की इच्छा से हम यहाँ पे आपको पकड़ने आए हैं। जो महाराज से आया था वो कहता है परंतु तुम। फिर दूसरा देसी रोककर जो कि वो रो रहा है, हाय हाय भटवा तुम कहता अब मरे। फिर वो याद कर रहा है कि बार बार कोई कहता था अब हम मरे, तो वो यहाँ पे याद करता है। फिर महाराष्ट्र का जो व्यक्ति है वो बोलता है, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। यानी कि वो यहाँ पे क्या कहता है कि हम तुम हमको ऐसे नहीं पकड़ सकती, हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हम तुम्हारे साथ चलेंगे, कानूनी व्यवस्था हम भी देखेंगे। ठीक है, तो बंगाली, हाँ चलो, और का बात पकड़ने नहीं शौकत। ठीक है, अब हमें औरों की बात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, हमें खुद चल के देखना चाहिए। बंगाली यहाँ पे ये कहता है। फिर सभापति जो है वो कहता है, स्वागत, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा। यानी कि अपने आप से कहता है कि मैं जो हूँ चेयरमैन हूँ, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है मेरे को ही उत्तर देना पड़ेगा। इसी से किसी बात में हम अगवा नहीं होते, इसी कारण से मैं यानी कि हम जो है किसी भी बात में सबसे पहले नहीं आते, क्योंकि जवाब जो है सबसे पहले मेरे को ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो इतना डरपोक है कि वो जवाब देने से, सरकार के खिलाफ लड़ने से भी खुद ही अपने आप ही डर जाता है। फिर डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं, जवनिका गिरती है। ठीक है, अब डिसलॉयल्टी सबको पकड़ के ले जाती है और फिर जवनिका यानी कि जो पर्दा है वो गिर जाता है और यहाँ पे हमारा 5वें अंक समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ना कि इस 5वें अंक में क्या था। 5वें अंक में जो भारत के भीरू कायर पुरुष हैं, जो डरते हैं और अपना अपना सिर्फ स्वार्थ देखते हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया कि वो भारत के कल्याण के लिए कुछ नीति सोचने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उसमें भी वो कुछ नहीं कर सके, बेचारे फंस गए। और ऊपर से वो कैसी कैसी बातें करते हैं, कहते हैं कि हमने न्यूज़पेपर में लिखा था, लेकिन लोग ध्यान ही नहीं देते। लोगों को जब ध्यान देने के लिए कुछ ऐसा लिखेंगे तब ध्यान देंगे ना। और चूँकि पहले ही बताया गया था कि यही सब लोग हैं जो देश का कल्याण कर सकते, लेकिन अपने डर के कारण, अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण ये सब ऐसा कुछ काम करते हैं ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा 5वां अंक समाप्त होता है। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू वॉच हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे पहले कि आप वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरा नाटक समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।